हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण कंडारी। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद एक और ब्लॉग के साथ आ रहा हूं। एक्चुअली हमारे गांव में आज आईटीबीपी के जवान आ रहे हैं। मेरी मिट्टी मेरा देश, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा शहीदों के लिए जो दिल्ली में बन रहा मेमोरियल, वहाँ पे कुछ तो वहाँ के लिए हर घर से एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके जा रहे हैं। और अभी हम चलते हैं हमारे पंचायती भवन में, जहाँ पे हमारे आईटीबीपी के जवान ऑलरेडी आ चुके हैं और हम सुनेंगे वो कैसे अपना स्पीच देते हैं, क्या हम लोगों को बताते हैं इस मिट्टी अभियान में। चलो, वीडियो लगे तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति और दुआ गाँव के प्यारे बच्चों और मेरे हिंदू साथियों, आज हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इसका उद्देश्य मेरी माटी मेरा देश, ये घर घर से एक एक मुट्ठी जो है मिट्टी कलेक्शन का है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक कैंपेन चलाया है कि जो हमारे वीर हैं, जो हमारे शहीद हो गए, हमारी देश को जिन्होंने आज़ाद करवाया, उन्हें सर्व बलिदान दिया अपना, शायद हम लोग आज उनको भूल गए। उसी की सापेक्ष में उन्होंने जो है ये प्रोग्राम जो है शुरू कराया है, ताकि मतलब हर गांव हर घर से मिट्टी कलेक्शन की जाए और ये हमारी जो मिट्टी है वो एकत्रित होकर दिल्ली में एक जो है अमृत कलश वाटिका बन रही है, उसमें वो डाली जाएगी। पूरे देश का अभियान है और उसमें एक जो है एक वाटिका बनेगी, ताकि सभी आने वाले हमारी जो पीढ़ी हैं, हमारे नवयुवक हैं, वो अपने जो है अमर शहीद जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, उनको भूल ना पाए, उनको याद रखें कि उन्होंने अपना किस प्रकार अपना बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया, जिसमें आज हम सभी लोग एक ताज़ी हवा का स्वाद ले रहे हैं। अदरवाइज जब ये देश गुलाम था तो किस कदर हम लोगों पर पाबंदियां थी, ये आप अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। उन लोगों ने अपना एक एक कतरा खून इस देश के लिए दिया है। आप लोग भी इस मुहिम में सब लोग शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इसके सापेक्ष में थोड़ा आपको और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे हवलदार जो है सीताराम जी, वो आपको इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएंगे। और इसके बाद एक हम शपथ लेंगे, मैं शपथ को पढ़ूंगा, सभी लोग हाथ में मिट्टी लेकर एक शपथ लेंगे और जो है इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो सीताराम जी प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद सर। वैसे साहब ने आपको बहुत कुछ चीज़ें बता दी हैं, बताने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आपसे थोड़ा सा रूबरू होने का एक सौभाग्य मिल रहा है। देखिए, आज हम अपने जो मिट्टी से जो लगाव होता है, जुड़ाव होता है, वो धीरे धीरे लोगों का खत्म होता जा रहा है। मिट्टी यानी अपना गांव, अपनी मातृभूमि, और इसमें वो भाव है, उसमें लोगों में आपसे प्रेम भाव है, वो जो संगठन की भावना है, वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से आ सकती है। जिसका अगर मिट्टी के प्रति लगाव रहा है, बड़ी सी बड़ी शक्तियां इससे पस्त हो गई। इसका आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत थी मुगल सल्तनत, और एक छोटा सा एक मेवाड़ राज्य था, उसका था महाराणा प्रताप। उसमें और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। उसके पास सेनाएं नहीं थी, लेकिन उस भले ही उस मरुभूमि में वो रहा हो, लेकिन उसका लगाव किससे था? एक मिट्टी से था। तो उसका ये कि प्रण था कि
ना तो मुझे किसी की मिट्टी, किसी का मतलब किसी क्षेत्र पर मुझे अधिकार करना है, ना मेरी मातृभूमि पर कोई दूसरा कदम रखेगा। और आप ये देखिए कि उसकी मातृभूमि उसकी जो मातृभूमि प्रेम इतना प्रगाढ़ था, जो उससे लोग जुड़ गए। उसके साथ सेना तो थी, और लेकिन सेना के साथ साथ आम नागरिक भी उसके साथ लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार थे। और परिणाम यही था कि एक चित्तौड़ को छोड़ करके पूरे मेवाड़ पर वो राज नहीं कर पाया अकबर, और अंततः मेवाड़ एक ऐसा स्वतंत्र राज्य रहा जिस पर मतलब मुगलों का शासन नहीं। तो इस कार्यक्रम का से हमारी मातृभूमि से जोड़ेंगे, तो इस देश पर किसी भी प्रकार की अगर परिस्थिति आ जाए, किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, तो हम सब मिलकर लड़ सकें। सिर्फ फौज और पुलिस का काम नहीं रहा, इसमें आप लोगों का भी सबसे बड़ा सहयोग होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग होता है। एक सब के लिए होता है और सब एक के लिए होता है, और इसी थीम पर हम अपने देश को बचा सकते हैं। और आज जितनी भी उन्नति है, जितनी भी प्रगति है, अभी साहब ने बताया कि इस देश के हजारों ऐसे गुमनाम शहीद हुए। शायद इस दुआ गांव से भी कोई होंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो उन्होंने शहादत दे दिए। इस गांव के इस आंगन की जब मिट्टी उस अमृत वाटिका दिल्ली में जाएगी, तो उस दुआ गांव की सुगंध भी उस दिल्ली में जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने देश के बारे में और हमें मिट्टी के बारे में, यानी कि अपने गांव से लगाव होना चाहिए। और गांव से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है। अपने मातृभूमि से बड़ी दुनिया में कोई हो न सकती है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि माँ पृथ्वी है, दूरी है, और माँ के बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। इसलिए माँ माँ होती, चाहे मातृभूमि होती, चाहे अपना गांव होता है, चाहे मिट्टी होती, वही माँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ, और आगे साहब आपको पंच प्रण की शपथ, यानी कि आपको 5 प्रण ऐसे करने हैं जो आपका योगदान इस देश के लिए होगा। तो भी साहब आपको 5 प्रण दें। रावत उधर से लेना फोटो ना, थोड़ा लोग खड़े हो जल्दी ना, प्लीज। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बस, थैंक यू। ये अभी सीधे रखना हाथ। नारा बोलेंगे ना तब जाना है। मेरी मिट्टी मेरा देश, मेरी माटी, मेरा देश, देश की मिट्टी, देश का गौरव, देश की मिट्टी, देश का गौरव, मेरी माटी, मेरा देश, मेरी माटी, मेरा देश। हो गया क्या? चलो अच्छा जी, धन्यवाद। एक बोल दो, एक नारा। मेरी माटी, मेरा देश, मेरी माटी, मेरा देश, देश की मिट्टी, देश का गौरव, देश की मिट्टी, देश का गौरव, मेरी माटी, मेरा देश। दुई बात गिरा कम
ना उतरेगा दाबा दा ये भी मोहरी कनी दा कोटा दा दा यहाँ पर तम आदमी रहो दे दो गिरे हुए हैं ऊपर। दोस्तों अभी समय हो गया है हमारे ITBP जवानों से विदाई लेने का, जो अभी वापस अपने क्वार्टर वॉचर में जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे विदा करते हैं काफ़ी सारे लोग। जवान लोग खुद अपने हाथों से स्वच्छ भारत अभियान सब कचरा उठा रहे हैं, उठे हुआ भाई। और हमें भी अपने घर, अपने आजू बाजू, अपने देश को स्वच्छ रखना जरूरी है। तो हमारे शेर साहब भी लगे हुए हैं। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।